मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आने वाले कुछ दिनों में आप हर चीज जो देखेंगे वो विश्व स्तरीय में 21 होगी, 19 नहीं होगी, क्योंकि हमारा ये प्रण है कि हमें इसको एक लैंडमार्क इवेंट बनाना है। खो खो का जो महापर्व है ये शुरू होने जा रहा है और इसके लिए हम बहुत ही तैयारी कर रहे हैं। और जो मैं ये कह सकता हूँ कि जितनी खुशी मुझे खिलाड़ियों को, फेडरेशन को, हमारे प्रेसिडेंट को है वो रियली बयान नहीं कर सकते। 4-5 साल पहले से खो खो फेडरेशन ने अपना दम लगाकर 55 कंट्रीज को अक्रॉस द ग्लोब खो खो सिखाया और वो आज खेल रहे हैं। खो खो जो हमारी गांव देहात में खेलने वाले जो एथलीट्स हैं वो उनको एक बार मौका मिलेगा पहली बार कि वर्ल्ड कप को लिफ्ट करने का। Trust, loyalty and unwavering determination. Blackberries is known for the formal wear attire in India. I can say ये इंडिया में सबसे नंबर 1 ब्रांड है और we are very proud to be associated with the खो खो वर्ल्ड चैंपियनशिप। नमस्कार, मैं हूं रूप सिंह गुसाई और आप देख रहे हैं साची बात। सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है और आइए आपको लेकर के चलते हैं खेलों की दुनिया में। जी हां, इस वक्त मैं मौजूद हूं नई दिल्ली जनपद स्थित इंपीरियल होटल में और यहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो कि खो खो वर्ल्ड फेडरेशन की ओर से आयोजित की गई है और जो कि दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में 13 जनवरी से 19 जनवरी तक खो खो वर्ल्ड कप जो होना है भारत के लिए एक बहुत ही गौरवपूर्ण क्षण है और इस क्षण को साझा करने के लिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। तो आइए सीधा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से जोड़ता हूं आपको। इससे पहले कि आगे बढ़े मैं आपको बता दूं कि खो खो हमारे देश का एक ऐसा खेल है जो कि गांव देहातों में खेला जाता था, या कहें कि हमारा जो प्राइमरी स्कूल था तब हमने खेला था और ये गांव की मिट्टी से लेकर के शहर की गलियों से होता हुआ आज पूरे वर्ल्ड लेवल पर सारी दुनिया के देश इस खो खो खेल में शामिल हो गए हैं। जी हाँ, दुनिया के 55 देश खो खो खेल में यहाँ पर शामिल है, जिसमें से 24 देशों की टीम इस खो खो खेल में हमारे भारत में आ रही है। ये इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है ये दिन, ये दिवस, ये जो खेल जो है ये इस बात से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे देश के साथ साथ जो 24 देशों के जो खिलाड़ी आएंगे, जो उनके राजनयिक यहाँ हमारे देश में आएंगे, तो कितना अच्छा और कितना स्वर्णिम अवसर ये होगा। उनके आने से लेकर खाने पीने तक, रहने ठहरने तक सारी क्या व्यवस्थाएं होंगी, किस तरह का माहौल होगा, ये सब आपको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दिखाने की, बताने की कोशिश करता हूँ। और इस वर्ल्ड कप के आयोजकों से, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ इंडिया के पदाधिकारियों से आपको मिलवाने की कोशिश करूंगा। तो आइए सीधा जुड़ते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से और जानने की कोशिश करते हैं कि 13 जनवरी से 19 जनवरी तक दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में होने वाले खो खो वर्ल्ड कप को लेकर के पूरी तैयारी क्या है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। तो आइए चलिए जुड़ते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस से। इससे पहले मैं ये आयोजन के बारे में बात करूं, पहले मैं MS त्यागी जी से निवेदन करूंगा कि वो स्टेज पे आकर अपना स्थान लें। MS त्यागी जी हमारे सेक्रेटरी जनरल हैं और इस सारे जो बीड़ा उठाया हुआ है उसकी आन बान शान MS त्यागी जी हैं। मैं जनरल विक्रम देव डोगरा, ये CEO हैं इस सारे एंडेवर के, इनको निमंत्रण दे रहा हूँ, ये निमंत्रण ये आके करें। और ईज माई ट्रिप, जिनके बिना ये आयोजन संभव ही नहीं था। मतलब किस गर्मजोशी और किस कमिटमेंट से इस सारे इवेंट को उन्होंने सहारा दिया है। मेहनत के साथ हर चीज़ सुचारू रूप से हो जाए करी है। एग्जीक्यूशन पार्टनर हमारे हैं, वीरेंद्र जी आए हुए हैं। मैं वीरेंद्र जी से निवेदन करूँगा कि वो यहाँ पे आना है। Bilingual in this, so हिंदी अंग्रेजी के मिश्रण में I'll speak. It's a matter of great pride for India that we as a country have come of the age. The Indian sports, our own traditional indigenous sports, were never looked up with respect and with curiosity. वो हिंदुस्तान के अपने माटी के जो खेल थे, ग्लोबली उनके प्रति
ना कोई आकर्षण था, ना उसके बारे में लोगों को जानकारी थी। लेकिन बड़े गर्व से कहना पड़ता है कि जब से ये सरकार आई और नरेंद्र भाई मोदी, जिनका की चित्र आप देख रहे हैं, उन्होंने भारत के अपने खेलों को प्रोत्साहन दिया। एंड ही हैड दिस ड्रीम that our own indigenous games must now become global games, global sports, because globally every country promotes their own games. And it is with this dream that a very determined endeavor was made to promote the indigenous games of India. The sports ministry has also played a very pivotal role. They have encouraged indigenous games, though we are not part of the Olympic movement yet. Only Kabaddi is a part of the Asian Games. But the ministry pushed for development of the indigenous games. Like in the case of Kho-Kho, हमारे केस में हमें ACTC उसके अंदर शामिल करा गया। इसमें वही गेम होते हैं जिसमें जो ओलंपिक में या एशियन गेम्स में आते हैं, लेकिन हमें शामिल करा गया। तो दिस फ्लिप, दिस पुश हैज बीन इंस्ट्रूमेंटल इन मेकिंग अस ग्लोबल। रोल हैज बीन प्लेड बाय द मीडिया ऑफ दिस कंट्री, which has shown us, which has written about us, which has amplified the efforts which have been made to glorify this game globally. So, a big hand to the media personnel and the media present here. Our gratitude to all of you. Thank you so much. We have dreamt of the first biggest tournament which can be witnessed as a World Cup. This World Cup of our own game sees a participation of 24 countries from all across the world. सारे महाद्वीपों से इसमें प्रतिनिधित्व है। While a US is there, आप सोचिए अर्जेंटीना से जब खिलाड़ी खो खो खेलते हुए दिखेंगे तो कैसा गर्व महसूस होगा। पेरू है, ब्राजील है, साउथ अफ्रीका है, कीनिया है, युगांडा है, घाना है। उनकी क्लिप्स सोशल मीडिया पे हम लोगों ने डाल रखी हैं। आई होप द क्लिप्स आर हियर फॉर यू टू सी इट एंड इट टू बी शेयर्ड। जर्मनी, हॉलैंड, पोलैंड, इंग्लैंड, फिर ऑस्ट्रेलिया से ऑस्ट्रेलिया भी है, न्यूजीलैंड भी है। जो एशियन कंट्रीज का प्रतिनिधित्व है वो भी बहुत कमाल का है। कोरिया है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, ईरान है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, फिर भूटान है, नेपाल है। तो इतना बड़ा प्रतिनिधित्व जो है किसी खेल को मिले, ये एक बड़े गर्व की बात है। और हमारे अपने खेल को मिला है। ये खेल जो मिट्टी से मैट पे गया और मैट से फिर वो सारे विश्व में फैल गया। The fragrance of our soil has now reached every corner of the world, and that's a great accomplishment for us. As already stated, the event will be inaugurated on the 13th of January 2025 at the IG Indoor Stadium. There is going to be a spectacular opening ceremony followed by the match. The event will go live and is for everybody to see the event, which will be of a world-class standard. Not only in terms of the sheer game itself, but for all the facilities and arrangements which have been made. एक खिलाड़ी जो बाहर से आ रहे हैं उनको इंडियन हॉस्पिटैलिटी का टेस्ट मिलना चाहिए। तो सबसे पहले तो GMR जो है उन्होंने हमारे साथ
कंधे से कंधा मिला के काम करने का फैसला करा है। एंड द फर्स्ट टेस्ट ऑफ इंडियन हॉस्पिटैलिटी would be at the airports itself. Then the stay arrangements have been made to make them absolutely comfortable. तो डीला केम्पेंस्की जो है करकट डूमा में, वहाँ पे अधिकतम खिलाड़ियों को ठहराया जा रहा है और वहाँ पे उनके लिए विशेष सारे इंतजाम करे गए हैं। ट्रांसपोर्ट का दिल्ली पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट होकर ट्रांसपोर्ट का अरेंजमेंट कैसे स्मूथ होगा, इनकी सुरक्षा का अरेंजमेंट कैसे स्मूथ होगा, ये सारी व्यवस्थाएं हम लोगों ने कर ली हैं। और जैसा मैंने कहा कि हम लोग एक बेंचमार्क इवेंट इसको बना रहे हैं ताकि नए आयाम, नए मापदंड स्थापित हो सके कि एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता जो है वो किस स्तर की होनी चाहिए। इसमें बहुत फर्स्ट आएंगे, वो आज ही सारे बोल दूंगा तो शायद आगे के लिए कुछ बोलने को मिलेगा नहीं। हमारी ऐप क्या आने वाली है, वो ऐप लॉन्च होगी, हमारी ई गेम क्या है, हमारे बहुत चीज़ें हैं जो अब अगले कुछ दिनों में एक एक करके आप सबके सामने आते जाएंगे। इसमें रजिस्ट्रेशन ऑफ प्लेयर्स का एक हमने बीड़ा उठाया था। हमारा सारा ध्येय जो है वो स्कूल में पढ़ते हुए बच्चे, वो भी गांव के बच्चे, उनका रजिस्ट्रेशन सुदूर गांव के पढ़ते हुए, और बहुत खुशी से मैं कहना चाहता हूं कि 4 लाख बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। मतलब ये किसी भी संगठन, खेल के संगठन के लिए सबसे बड़ा रजिस्ट्रेशन है। 4 लाख बच्चे गांव के स्कूलों से इस खेल के साथ आतुरता से, उत्साह से जुड़े हैं। उनका हमारे सारे कम्युनिकेशंस उनको जा रहे हैं, वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो एक बड़ा इसमें काम हो रहा है। एक कल्चरल मैनिफेस्टेशन जो है हिंदुस्तान का, जो बाहर से हमारे अतिथि आ रहे हैं उनके लिए ज़रूर होना चाहिए। इसलिए वहाँ पे खेल में एक विलेज का भी आयोजन करा जा रहा है। तो आप जब मीडिया वाले वहाँ आएंगे तो आप उसका आनंद उठाएंगे, आप देखेंगे सारी व्यवस्थाएं आप सबके लिए करी गई हैं। वहाँ पे वैसे भी ऑडिटोर जो स्टेडियम है उसमें लाउंजेस बनाए हैं मीडिया के वगैरह सबके, मतलब एक बहुत ही व्यवस्थित तरीका से ये सारा आयोजन हो सके, ये हमने करा है। कुछ चीज़ें अभी आपके सामने होने वाली हैं। मैं पहले MS त्यागी जी को निमंत्रण देना चाहता हूं कि वो आके जो खेल से संबंधित चीज़ें हैं उसके बारे में आपको अवगत करवाएं। अपनी तैयारी कर रही है उसको बताते हुए मुझे प्राउड फील हो रहा है कि आज हम एक भारतीय खेल जो हमारे गांव से ढानी से उठकर आया है उसका वर्ल्ड कप होने जा रहा है। और जैसे सर ने बताया कि उसमें 24 कंट्रीज़ पार्टिसिपेट कर रही हैं। रियली हम सब के लिए, ख़ासतौर से मैं अपने लिए कहूँगा कि मैंने जब खो खो शुरू किया था तब से आज तक ये स्वप्न देखता रहा, और आज जो ये स्वप्न पूरा होने जा रहा है तो इसका मैं श्रेय अगर सुधांशु जी जो हमारे प्रधान हैं उनको देना चाहूँगा तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि कोई भी चीज़ जब तक उसके पास फाइनेंस या उसका चेहरा कोई अच्छा नहीं होगा तो मुझे लगता है कि वो चीज़ प्रोग्रेसिव होने में बड़ा टाइम लगता है। जैसे मैं बता देना चाहूँगा 1936 में हम लोगों ने खो-खो का डेमोन्स्ट्रेशन हुआ ओलंपिक के अंदर, लेकिन उसका जो प्रोग्रेस बड़ा स्लो रहा और उसका नतीजा ये रहा कि हम केवल नेशनल तक ही रहे। लेकिन आज जो हम इस प्लेटफॉर्म पर आए हैं तो वो ड्यू टू सुधांशु जी और जो हमारे खो-खो परिवार है, जो खो-खो फेडरेशंस के पदाधिकारी हैं, उन लोगों का अथक प्रयास से ये हुआ। तो मैं बता देना चाहूँगा सर कि 10 तारीख दिसंबर से हम लोगों ने 60 लड़के और 60 लड़कियों का कैंप शुरू किया विद द हेल्प ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड साइकिल से।
और उसके अंदर हमने 14 कोचेस एंड स्पोर्टिंग स्टाफ को रखा। विशेष तौर से हम लोगों ने इसमें ध्यान रखा गया कि उसमें खाने से लेकर के उनका साइंटिफिक बैकअप्स, उन लोगों का इंजरीज अवॉइड कैसे किया जाए, उनका स्किल्स किस तरीके से कोऑर्डिनेट किया जाए, उनका किस तरीके से एक मीडिया को फेस करने का किस तरीके से उनका ध्यान रखा जाए, इन सभी चीज़ों, क्योंकि सभी बच्चे एक विलेज बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, तो उन लोगों का एक अच्छा खिलाड़ी होने के साथ साथ उनका रहन सहन, उनका ढंग, उनका बोलचाल, उनका एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट्स का जो प्रोग्राम है, वो सर की बहुत बड़ी सोच थी, जो हमने बच्चों से के साथ इस चीज़ को बढ़ाया है। तो मैं ये कहूँगा कि आज हम खो खो का ट्रेनिंग के साथ साथ उनका ओवरऑल डेवलपमेंट्स और उनका ओवरऑल जो पर्सनैलिटी है उसको भी हम बढ़ा रहे हैं। तो इस तरीके से अभी हम लोगों ने 45 बच्चों का एक कट ऑफ करके 45 बच्चे आज कैंप के अंदर हैं, जो लड़के 45 हैं, लड़कियां 45 हैं। ये इस तरीके से जो कैंप है ये नेहरू स्टेडियम के अंदर चल रहा है। सुबह मॉर्निंग में प्रैक्टिस होती है, शाम को ये प्रैक्टिस होती है, जो फिजिकली उनको ट्रेनिंग फिटनेस का दौर दिया जाता है। बीच बीच में उन लोगों को साइकोलॉजिकल, बायोमैकेनिकल, उनका रिक्रिएशनल, न्यूट्रिशंस एंड डोपिंग वगैरह के बारे में उनको क्लासेस ली जाती है, उनको बताया जाता है और वो उस चीज़ को पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं। तो मैं ये कहना ज़रूर अपना सौभाग्य समझूंगा कि आज जो ये कैंप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं, उन लोगों ने हमें काफ़ी फैसिलिटीज़, खाने के न्यूट्रिशंस पॉइंट ऑफ व्यू से, उनके हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से वो पूरा ध्यान रख रहे हैं। तो ये हमारा अभी जो प्रोग्राम है, इस तरीके से ट्रेनिंग प्रोग्राम एक सुचारू रूप से चल रहा है। ये मैं कहते हुए मुझे हर्ष हो रहा है। इसके बाद जय भारत, जय खो खो। थैंक यू। Team Kho-Kho World Cup has been working diligently and meticulously for the last couple of months to ensure that the entire event is up to world standards. We have focused on technological upgrades in the stadium in terms of the kind of equipment required for viewership, in terms of the facilities that the stadium provides us for spectators, for athletes, the field of play, the training facilities, the refreshments, the lounges, so that everything is brought up to international standards and meet the aspirations of the world community. We've also been focusing on providing a seamless and flawless experience for spectators in terms of enhancing the kind of seating arrangements, stadium accessibility, and other allied facilities so that both our viewers here and those abroad can experience what we have been working for. The welcome of the players starts from their arrival at the airport, and there are teams which have been dedicatedly working on curating an Indian welcome, traditional Indian welcome, which will be memorable. Some of the initiatives are like introducing curated kits, welcome kits for the players, cultural programs which will showcase our hospitality, our rich cultural traditions of the country, and so on and so forth. We've also introduced a games management system in the form of an app which has experiences both for spectators as well as for those people like us who are managing the games. And this app, through this you can view the programs, the schedules of all the matches, the outcomes. You can see the players, the games going live as they proceed on the field of play, the outcomes of matches. And we, as those who are organizing it, get
first-hand insight on where each player is in terms of their location. We can track them. We know where they're going when they had their meals, and so on and so forth. So a lot of technological aspects have been fed into this. We are now on our last lap, and I am confident that with your support, the support of the media and everybody out here, we can make this a grand success. Thank you. What a company. As execution partners, they've just not been there. Right from its ticketing to the management of the event and everything. I think it's a brilliant company, and Virender ji, thank you so much. I'd like you to speak a few words on this, क्योंकि आप लोगों ने क्या सोच के इतना बड़ा बीड़ा उठाया और क्या आपका अनुभव है, थोड़ा मीडिया से शेयर करा जाए। हेलो एवरीवन, हमने जब खो खो वर्ल्ड कप का सुना था तो हमें यही लगा था कि कोई नया गेम आ रहा है, और जब सुधांशु सर से मिले तो हमें पता लगा ये भी हमारी तरह ही इंडिया का लोकल गेम है जिसको कि हमने वर्ल्ड वाइड प्रमोट करना है। तो ईज माई ट्रिप का भी यही है, इंडिया का लोकल ऐप, एंड नाउ वी आर वर्ल्ड ओवर। और खो खो का भी यही है कि इंडिया से शुरू होके ऑलमोस्ट 53 कंट्रीज में रिप्रेजेंटेशन हमारे पहुंचे। अरे दो कम ना करिए भाई, 55 देश हैं। 55 देश, 2 देश कम कर दिए। मेरा दिल बैठ जाता है जब आप दो बड़े मेहनत से और बड़ी मुशक्कत से जो है एक एक कंट्री जोड़ी जाती है। मैं ये भी कह दूं कि अगले इस साल 2025 के एंड तक हम 90 देशों में होंगे। ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि होने वाली है। हाँ, और हमारा भी यही फोकस है कि जितने भी हमारे नेशनल गेम्स हैं उनको इंटरनेशनली कैसे प्रमोट करें, उन सारे गेम्स को हम सपोर्ट करना चाहते हैं एज एन ईज माई ट्रिप। तो ये लोकल को ग्लोबल ले जाने वाला जो एस्पेक्ट है, उसके लिए इनकी कंपनी ने और इन लोगों ने बड़ी मेहनत करके समर्थन कराया, और वर्ल्ड कप का जो स्वप्न है उसमें जो भागीदारी रही है इनकी, उसके लिए हम बहुत आभारी हैं। अब आता है ये लाइव कैसे दिखेगा। आई एम ग्रेटफुल दैट स्टार के साथ दे हैव डिसाइडेड टू बी दी टेलीविजन पार्टनर। तो लाइव जो है ये इवेंट स्टार के 3 चैनल हैं, अंग्रेजी में HD है और हिंदी में एक उनका SD चैनल है। ये तीनों चैनल इस पे दिख रहे हैं, उस पे होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि हॉटस्टार, जिसकी की सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप है खेलों को लेके, ये हॉटस्टार पर फ्री वाली कैटेगरी में दिखाया जाएगा। तो कल्पना करिए, और इसके साथ जो है इसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से सारों से बात चल रही है ताकि इसकी फीड ग्लोबली जाए। इसके साथ साथ दूरदर्शन पर DD स्पोर्ट्स, वैसे DD स्पोर्ट्स का एम्ब्लम इसमें नहीं है, DD स्पोर्ट्स भी इसको लाइव दिखा रही है। 2 फील्ड ऑफ प्ले हैं हमारे, उसके मैचेस, क्योंकि ये एक फील्ड ऑफ प्ले का दिखा रहे हैं जो वो है, 2 के मैचेस YouTube पे लाइव दिखाए जाएंगे, जिसकी हमने व्यवस्था कर रखी है। और हमारे खुद के पोर्टल से और अलग अलग जितने भी सोशल मीडिया चैनल्स हैं उनके माध्यम से वो वाले गेम्स भी सब लाइव दिखाए जाएंगे। तो किसी ना किसी एक मीडियम पे सारे खेल लाइव ज़रूर दिखाए जा रहे हैं, उस पर कमेंट्री है, उसमें सब कुछ है। ये एक बड़ा काम है। तो 13 से लेकर 19 तारीख तक सारा इवेंट जो है वो लाइव रहेगा। उसके अलावा उस पर क्रॉस प्रमोशन है, इंटरव्यूज़ हैं, उसके वेरियस एस्पेक्ट्स है जो सब दिखाए जाएंगे। जैसे मैंने कहा, GMR खास व्यवस्थाएं करी गई हैं। एरो ब्रिज से खिलाड़ी निकलेगा और जब तक एयरपोर्ट के बाहर जाएगा तब तक ही वो भाग भगोर हो चुका होगा, क्योंकि इतनी आग भगत हो चुकी होगी तब तक कि उसको लगेगा कि भाई यहीं पे आके बस जाना चाहिए, हम इतने महत्वपूर्ण लोग हैं। क्योंकि जैसे ही वो वहाँ पे आएंगे उनकी स्वागत होगा, उनके लिए खास तौर से वो जो गोल्फ कार्ट्स है उनको ले जाने का, उनके टैगिंग का, उनके लगेज का, सारी की व्यवस्था बहुत ही ट्रेडिशनल तरीके से और बहुत ही
केयरफुल तरीके से होंगी। जैसा कि अभी जनरल साहब ने ऐप का जिक्र करा, हमारी जैसे ही वो लैंड करेगा उसके ऐप पे उसके कमरे का नंबर, उसके जो उसका लगेज जो उस पर टैग जो लगेगा उस पर कमरे के नंबर के साथ लगेगा, हर चीज़ उसकी जो है उसको एडवांस में इंफॉर्मेशन है। एडवांस में उसके बाद वो जुड़ जाएगा, जीपीएस ट्रैकिंग है, कौन सी गाड़ी में जा रहा है उसका नंबर है, उसके मैनेजर कौन का मतलब उसके साथ लिएज़न ऑफिसर कौन है उसका नंबर है, इंटरप्रेटर कौन है उसका नंबर है। मतलब एक पूरी व्यवस्थित तरीके से उसका स्वागत जीएमआर के माध्यम से होने वाला है। उनके लिए हम बहुत आभारी हैं। ऑफ एनकरेजिंग and promoting take my seat please, mic to de inko, taking and promoting a indigenous game and creating the next level of proficiency in a World Cup. That was the idea with which this association has been entered into. A word from him. So first of all, thank you very much. It's an absolute honor to be part of this panel. Thank you for inviting us, and thank you for having us as one of your ticketing partners, the only ticketing partners. And we are very excited to provide to you as much visibility as possible through our platform, which is District, Zomato, Insider. We are very excited, and we are gunning for the opportunity. And I'm sure we'll be able to get you the masses and the customers who are very excited for the opportunity that lies in front of us. Thank you once again. Thank you, and they are taking us to every household. Every household which orders a meal looks at World Cup as well. Am I right? Absolutely, Yeah. absolutely. This is going to be the next big thing for sure. Thank you. Big moment for us. This is our mascot, Tejas and Tara. Choice of Tejas and Tara. Hi, good morning everybody. I hope that you all love the trophy like as much as we all do. And Let's give a big hand to the trophy. the trophy design went through many iterations. And basically once we had decided on our logo, as you can see it is a beautiful logo, we wanted to model our trophy around the logo. We spoke to many trophy makers in India, but none of them could come up with a great design. Finally, we found this one company which is also did the trophy for our Ultimate Kho-Kho League called Loka, and they came up with this design, and we fell in love with it immediately. The only thing missing in the first design was the two figurines on top, and we were very adamant that we needed the figurines on top to show that this is a Kho-Kho trophy. Otherwise, it looked like any other trophy. And even though Loka was not ready to go for the figurines in the beginning, saying that उनका टूटने का बहुत बड़ा चांस होता है, हमने कहा टूटे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो चाहिए ही, उसी से खो-खो की फील आएगी. So we are glad कि we were able to convince them, and we have this beautiful trophy in front of us. The green one will be launched on the opening ceremony. तो हमने कहा कुछ उस दिन के लिए भी छोड़ देते हैं. And we look forward to one of the teams picking up this trophy and taking it home with them. Or hopefully keep it in India. Yes. इसमें एक चीज इन्होंने नहीं बताई, इन्होंने कहा अगर टूट गई तो क्या होगा, तो एक और ट्रॉफी बनवा लो. तो इन्होंने रिडंडेंसी भी उसमें बिल्डअप कर रखी है. So one trophy would be with the country which wins it, the other would remain here for the next tournament probably. खो-खो वर्ल्ड कप हो रहा है भारत की मिट्टी पर. फिल्म जगत के आपने देखा कलाकार और खिलाड़ी सब लोगों ने मिलके इससे अपने देश का खेल माना है. और एक बात मीडिया इनवाइट में बताई गई थी कि खेल राज्य मंत्री श्रीमती रक्षा खडसे भी यहाँ मौजूद होंगी. उस बारे में खडसे जी का क्या हुआ, आज सुबह उनका सीएम महाराष्ट्र से कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग निकल आई, तो रात को उनका फोन आया कि मुझे जाना पड़ रहा है, मैं माफी मांगूंगी. तो उनकी तरफ से मैं आप सबसे माफी मांग लेता हूँ. देश की माटी का गेम जो आप वर्ल्ड लेवल पर लेके जा रहे हैं, लेकिन कोई भी टूर्नामेंट होता है उसका एक स्टैटिक्स होता है कि स्टेट लेवल से और कंट्री लेवल तक भी वर्ल्ड लेवल तक जाए. तो क्या स्टेट लेवल पर और क्या
नेशनल लेवल पर ये गेम हुआ, और क्या आगे इसकी फ्रेंचाइज या कुछ ऐसे स्टेट लेवल पर इसको बढ़ाने का ग्लोबलाइज तो आपने कर ही दिया है, लेकिन भारत में कहीं ना कहीं अभी ये बहुत अधूरा है? नहीं, अब मैं थोड़ी उसकी जानकारी दे दूं आपको। भारत में खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया की 680 डिस्ट्रिक्ट में इकाइयां हैं, और इसी वजह से हर राज्य की चैंपियनशिप होती है, जिसको कि हमारी वेबसाइट पे हम लोग दिखाते हैं। अब की बार 56वां राष्ट्रीय खेल हुआ था खो खो का, 56 नेशनल। देखिए, खो खो 1936 में बर्लिन ओलंपिक में एक डेमो गेम था, लेकिन क्योंकि उसके बाद दूसरा वर्ल्ड वॉर छिड़ गई थी, विश्व युद्ध छिड़ गया था, तो 8 साल तक ओलंपिक नहीं हुई। उसके बाद वो कहीं रुक गया मामला। और खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है वो 56 साल से नेशनल्स करवाती जा रही है हर साल बिना नारा। तो खो खो हो रहा था, लेकिन शायद स्वरूप भव्य नहीं था। माटी पे हो रहा था, माटी से मैट पे लाना, उसके नियमों को बदलना, उसका अंतर्राष्ट्रीयकरण करना, उसको जो दर्शक है उसके दृष्टि से मनोरंजक और आकर्षित बनाना, ये एक पिछले 3-4-5 साल का प्रयास रहा है। और इसी ने खो खो को वो शीन, वो अट्रैक्शन, वो आकर्षण दिया, जिसकी वजह से आज ये पॉपुलर हो। मैं यहाँ पे इसकी भी जानकारी दे दूँ कि हमारी लीग भी चलती है। अल्टीमेट खो खो के नाम से खो खो की लीग है, जो 2 सीजन्स कर चुकी है, और इस वर्ल्ड कप के बाद उसका 3रा सीजन होगा। तो खो खो भारत में तो अपनी लोकप्रियता की चरम सीमा की ओर जा रहा है। जैसे टोटल सोशल मीडिया एंगेजमेंट पिछली लीग के बाद, पिछले सीजन के बाद था 229 मिलियन, मतलब 22 करोड़ एंगेजमेंट, बहुत बड़ा एंगेजमेंट होता है। तो खो खो क्योंकि नए अवतार में अब जो है ये अपने को प्रसिद्धि की ओर लेके जा रहा है, और इस वर्ल्ड कप से खो खो को एक बहुत सम्मान बड़ा मिलेगा, क्योंकि 55 देश में अपनी माटी का खेल खेला जाए, ये छोटी उपलब्धि नहीं है। और मैं यहाँ एक और चीज बताता हूँ, ये खेल जो भारत के मूल निवासी वहां पे हैं उनके बीच का नहीं है, ये उन देश के मूल निवासी जो हैं वो खेल रहे हैं, और ये हमारी उपलब्धि है। जब तक देश के मूल निवासी एक खेल को नहीं अडॉप्ट करेंगे, तब तक वो गेम पॉपुलराइज नहीं होता। साउथ अफ्रीका जैसे देश में 1200 स्कूल में खो खो खेला जाए, ये देश के लिए गर्व की बात है। और मैंने कहा, ये जो पीड़ा हम लोगों ने उठाया है, उसको जिस मुकाम तक पहुंचा पाए हैं, उसके लिए हम सबके आभारी हैं। आप सबके खो खो परिवार का आभारी हूँ मैं, खो खो के खिलाड़ियों का, खो खो के कोचेस का, खो खो के टेक्निकल ऑफिसर्स का, एडमिनिस्ट्रेटर्स का, और सबसे ज़्यादा मैं आभारी हूँ मीडिया का, क्योंकि आपके मार्फत हम इसको घर घर तक ले गए हैं, कोने कोने तक ले गए हैं। हम इसको लोगों के दिलों तक उतारने में सफल होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सर, हाँ सॉरी, प्लीज गो अहेड। सर, मैं अनिरुद्ध हूँ, दैनिक भास्कर से। जी अनिरुद्ध जी। जी सर, इधर सामने आपके। जी 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 सर, जब आपने बहुत सारी बातें की, लेकिन सबसे मुझे लगा एक मूल बात थी कि खिलाड़ियों को हम नहीं देख पाए। मतलब हमारी टीम कौन सी है, वुमेन्स मेंस की, उनके कुछ, मतलब आप कह रहे हैं कि कैंप में इतने दिन से ट्रेनिंग भी चल रही है, तो कुछ कोई टीम, वो भी अगला इवेंट है। ऐसा है कि सारी चीजें एक दिन खो दी जाएंगी तो फिर कहीं खो जाएंगी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 15 खिलाड़ियों के चयन के लिए 60 खिलाड़ियों का कैंप लगाया गया, और उसके बाद पहली छंटनी हुई है 15 खिलाड़ियों की। तो अब 45 खिलाड़ियों का महिलाओं में और 45 खिलाड़ियों का पुरुषों में कैंप लगा हुआ है। और 8 तारीख, त्याग जी 8 तारीख है ना, 8 तारीख को या 7 तारीख को हम
टीम की घोषणा करेंगे। अब की बार हम लोग इंडिया ए और इंडिया बी की घोषणा करेंगे, क्योंकि बहुत कैलेंडर जो है, हमारा कैलेंडर जो है वो बहुत भरा हुआ है, बहुत टीमें जाएंगी और इसीलिए इंडिया ए और इंडिया बी का चयन होगा। सर एक सवाल है, लास्ट टाइम आपने बताया था कि पाकिस्तान की टीम आ रही है, सो हैव दे गॉट द क्लियरेंस, एनी कंफर्मेशन ऑन दैट फ्रंट? नॉट येट, दैट्स व्हाट वी आर लुकिंग एट। दिल की धड़कन बढ़ी हुई है उसकी वजह से थोड़ी। सर दिस इज स्वास्तिक फ्रॉम द न्यू इंडियन। आपने जैसे अभी खेल के इंटरनेशनल लेवल के बारे में बात करी और कि इसकी एक्सपेंशन के बारे में बात करी कि 90 कंट्रीज इस साल के एंड तक इसमें इंक्लूड हो जाएंगी। उसमें आपसे बस एक बाइफर्केशन जानना चाहेंगे थोड़ा सा कि अमेरिकन कंट्रीज़, यूरोपियन कंट्रीज़, उनका कितना और पार्टिसिपेशन बढ़ जाएगा, क्योंकि अभी एशियन कंट्रीज़ मेजॉरिटी में है पार्टिसिपेशन वाइज भी और परफॉर्मेंस वाइज भी। तो उस पर आप कुछ कहेंगे? देखिए, ऐसा है, अमेरिका में दो मुख्य देश हैं। अमेरिका की तो टीम आ रही है, कनाडा की भी आ रही थी, लेकिन कनाडा की टीम इसलिए रुक गई क्योंकि ये जो अभी कनाडा और इंडिया का हो रहा है तो वहाँ के मूल निवासियों को थोड़ा डर लगा, इसलिए उन्होंने अपनी रिलेक्टेंस जाहिर करी। हमने कहा हम आपका समझते हैं और हम भी कोई सिक्योरिटी इश्यूज नहीं उठाना चाह रहे थे। अफ्रीका में तो 10 देश आपस में बड़ी मुश्किल हुई कि भाई कैसे 4 पे सीमित करा जाए, क्योंकि जब वर्ल्ड कप होता है तो ये ओपन चैंपियनशिप नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें आप कम कंट्रियों को, जो टॉप की कंट्री है उन्हीं को अलाउ करते हैं। यूरोप तो पूरा ही खुला हुआ है अभी। यूरोप का जो एक्सपेंशन होगा वो बहुत ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि अभी जो पहले ईस्टर्न ब्लॉक जिसको हम लोग कहते थे उसमें अभी हमारा खेल पहुंचा हुआ है, लेकिन ज़्यादा संगठित नहीं हुआ है। जो मुझे लगता है इस साल लग के हम लोग उसको संगठित कर पाएंगे। फिर एशिया में तो हर देश खेलने वाला है। चाइना का डेलीगेशन आ रहा है, सिंगापुर का डेलीगेशन आ रहा है, तो सब देशों में फिलीपाइंस जो है, फिलीपाइंस का तो आ ही रहा है, एम्बेसडर भी आ रहे हैं उनके। तो मतलब ये खेल हर कॉन्टिनेंट में अच्छी तरह खेलने वाला है। सर बांग्लादेश का बता दें, बांग्लादेश का भी कंट्रोवर्सी बनी है। हाँ बताता हूँ, बांग्लादेश का भी बताता हूँ, पहले वहाँ सुन लेते हैं। हाँ सर आप खो खो को जिस लेवल पे लेके हैं शायद हमने कभी उम्मीद नहीं की थी, किसी ने भी नहीं की होगी। जो खो खो का इस वक्त नज़र आ रहा है कहाँ जा रही है खो खो, लेकिन क्या खेल मंत्रालय, भारतीय ओलंपिक संघ का भरपूर सहयोग है आपको? बिल्कुल मान्यता है और इन फ्यूचर भी रहेगी। ये बहुत बड़ा आयोजन आप कर रहे हैं, अभी छोटे मोटे आयोजनों से आगे भी बढ़ना है, तो वो कर पाएंगे आप? ऐसा है, इंडियन ओलंपिक संघ की जो अध्यक्षा है डॉक्टर पीटी उषा, वो रिसेप्शन कमेटी की चेयरमैन है और खेल मंत्री जो है वो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के चेयरमैन है। तो हमें इसमें पूर्ण सहयोग सारे देश का मिला है। आप जानते हैं, प्रधानमंत्री की फोटो लगाने से पहले प्रधानमंत्री कार्यालय से परमिशन लेनी पड़ती है और सहर्षी हमने निवेदन करा और वहां से आया, क्योंकि वहां भी जैसे मैंने आपको बताया कि उनका तो एक स्वप्न रहा है कि अपनी माटी के खेल जो है वो विश्व भर में फैले, और उसी भावना से जो सरकार से हमें अपेक्षा थी वो हमें मिल रहा है। खो खो जो हमारी गांव देहात में खेलने वाले जो एथलीट्स हैं, वो उनको एक बार मौका मिलेगा पहली बार कि वर्ल्ड कप को लिफ्ट करने का। तो ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई और पूरी खो खो फेडरेशन को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि ट्रॉफी कोई भी हो, छोटी हो या बड़ी हो, उसकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है, पर इंडिया का गेम और इंडिया का ही वर्ल्ड कप, और आई होप इंडिया ही जीते। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बहुत धन्यवाद और आभार।
सर बहुत स्वागत है हमारे चैनल साची बात में। एक बार ये इंट्रोडक्शन हमारे दर्शकों को दे दें और फिर उसके बाद जैसे आप खो खो से जुड़े हैं, इतना इंटरनेशनल लेवल का ये प्रोग्राम होने जा रहा है हमारे देश में, तो उसको लेकर कुछ कहें सर। बहुत बहुत धन्यवाद फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड ब्लैकबेरीज इज नोन फॉर द फॉर्मल वियर अटायर इन इंडिया। आई कैन से ये इंडिया में सबसे नंबर 1 ब्रांड है और वी आर वेरी प्राउड टू बी एसोसिएटेड विद खो खो वर्ल्ड चैंपियनशिप। लास्ट ईयर हमने पैरा ओलंपिक एशियन गेम्स के लिए भी ओपनिंग सेरेमनी के लिए वार्डरोब बनाया था और अब ये दूसरा मौका मिला है हमें फिर से इंडिया को प्रेजेंट करने के लिए। एंड वी आर श्योर कि एथलीट्स विल फील प्राउड कि वो एक बहुत ही खूबसूरत वार्डरोब पहन के ओपनिंग सेरेमनी में जाएंगे और इंडिया को प्रेजेंट करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हमारे साथ मिस्टर MS त्यागी हैं जो खो खो फेडरेशन के सचिव है, जनरल सेक्रेटरी हैं। बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल में। थैंक यू सर। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है और इतना बड़ा खेल ऑर्गेनाइज कर रहे हैं दिल्ली के लिए, भारत के लिए बहुत गौरव का क्षण है, तो क्या कहना चाहेंगे सर? सर मैं ये कहना चाहूँगा, ये खो खो का जो महापर्व है ये शुरू होने जा रहा है और इसके लिए हम बहुत ही तैयारी कर रहे हैं। और जो मैं ये कह सकता हूँ कि जितनी खुशी मुझे खिलाड़ियों को, फेडरेशन को, हमारे प्रेसिडेंट को है, वो रियली बयान नहीं कर सकते, उसको अनुभव कर सकते हैं। और सर ये जनवरी में हो रहा है, अभी सर बात बैसाखी की बात कर रहे थे, तो उसको लेके कुछ कहना चाहेंगे? सर ये 13 से लेकर के और 19 जनवरी तक इंदिरा गांधी स्टेडियम के अंदर खेला जाएगा और मैं ये कहता हूँ कि उसमें जो तकनीकी तौर पर भी, रहने के तौर पर भी, बाकी चीज़ों में बहुत अच्छा होगा। ये हम लोगों का पूरा प्रयास है। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। हमारे साथ मेजर जनरल विक्रम देव डोगरा हैं जो कि CEO हैं खो खो वर्ल्ड कप के। तो सर बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू। सर बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि हमारे लिए गौरव का क्षण है कि हमारे देश का एक ऐसा लोकल खेल आज पूरा वर्ल्ड क्लास में जो है उसका वर्ल्ड कप का आयोजन हो रहा है, तो उसको लेकर दर्शकों को कुछ कहें सर? सो ये जैसे पहले बताया गया था कि 1936 में खो खो ओलंपिक्स में एक डेमोन्स्ट्रेशन गेम था और उसके बाद वर्ल्ड वॉर हुई और ये गेम कहीं जाके गुम गया रास्ते में। और अभी तकरीबन 4-5 साल पहले से खो खो फेडरेशन ने अपना दम लगाकर 55 कंट्रीज को अक्रॉस द ग्लोब खो खो सिखाया और वो आज खेल रहे हैं। और उसी को मद्देनजर रखते हुए हमने ये वर्ल्ड कप जो भी एस्टैब्लिश किया है 13 जनवरी से 19 जनवरी तक इसको रखा। और जब इसके अनाउंस किया गया तो 34 कंट्रीज ने अप्लाई किया, मगर क्योंकि ये वर्ल्ड कप है इसका एक फॉर्मेट होता है, केवल 24 कंट्रीज इसमें आ सकती थी, तो वो हमने सिलेक्ट की। और ये 6 जो कॉन्टिनेंट हैं हमारे, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ओशियाना, यूरोप एंड अपना एशिया, इसमें से हमने 24 कंट्रीज को सिलेक्ट किया ताकि पूरे विश्व की कंट्रीज का इसमें रिप्रेजेंटेशन हो। और इसी को लेकर अभी हम 13 जनवरी को इसकी ओपनिंग करेंगे। तो सर जो 15 खिलाड़ी सिलेक्ट हुए हैं वो हमारे देश के कहाँ किन किन राज्यों से हैं कुछ? इन 15 खिलाड़ियों को सिलेक्ट करने के लिए 60 खिलाड़ी जो कि हमारे कंट्री के बेस्ट प्लेयर थे, उनका एक कैंप चलाया गया है और ये कैंप तकरीबन पिछले 20 दिन से चल रहा है। इन 60 में से अभी 15 खिलाड़ियों को उसमें से हटा दिया, तो 45 खिलाड़ी अभी भी हैं और अभी इंडिया की टीम सिलेक्ट नहीं हुई है। अच्छा। ये तकरीबन 8 तारीख को इंडिया की टीम अनाउंस होगी, उसमें 15 खिलाड़ी होंगे और एक टीम बी भी होगी जिसमें फिर 15 और खिलाड़ी होंगे, तो 30 खिलाड़ी 45 में से सिलेक्ट किए जाएंगे। हमारे देश अभी मैं बता नहीं पाऊंगा आपको कहाँ के हैं, मगर रेस्ट एश्योर्ड ये पूरे कंट्री का इसमें रिप्रेजेंटेटिव सभी जगह से मिला। हाँ बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वेलकम। हमारे साथ मिस्टर सुधांशु मित्तल हैं। सर साची बात में बहुत स्वागत है। सर एज ए प्रेसिडेंट आप खो खो फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं, तो सर आज की कॉन्फ्रेंस को लेकर के और इस खेल को लेकर के कुछ दर्शकों को बताएं सर। आज हम लोगों के लिए बड़ा खुशी का दिन है कि आज हमने अपनी ट्रॉफी और अपना मैस्केट सबके सामने दिखाया। दोनों ही वर्ल्ड क्लास है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आने वाले कुछ दिनों में आप हर चीज जो देखेंगे वो विश्व स्तरीय में 21 होगी, 19 नहीं होगी, क्योंकि हमारा ये प्रण है कि हमें इसको एक लैंडमार्क इवेंट बनाना है, एक बेंचमार्क नए सेट करने हैं ताकि लोग याद रखें। और खो खो जो एक पिछड़ा गेम माना जाता था वो पिछड़ा गेम ना मान के एक अग्रणीय गेम माना जाए। लोगों के लिए ये एक बहुत ही मनोरंजक, आकर्षक और एक बहुत ही
प्रिय गेम बने, हिंदुस्तान की माटी कन कन में जाए, और न केवल हिंदुस्तान के, ये विश्व भर में ये खेल अपनी लोकप्रियता पाए, इसका हमारा प्रयास है, जो हम सफल होंगे। सर, वर्ल्ड कप जनवरी में हो रहा है, लेकिन आप अभी बैसाखी की बात कर रहे थे, तो जो हमारे आगंतुक होंगे खिलाड़ी, हिंदुस्तान की संस्कृति का परिचय हमारे मेहमानों को मिलना चाहिए। तो 13 तारीख को बैसाखी और 14 को महाकुंभ, इससे ज्यादा 13 को बैसाखी कैसे, मतलब मकर संक्रांति और लोहड़ी का अवसर होता है। सॉरी, मकर संक्रांति और लोहड़ी के में बैसाखी के। जी सर, आपने पीछे भी अनाउंस किया था। तो मकर संक्रांति के मौके पे हमारे लिए ये शुभ दिन है जी, और ये सारे देश में मनाई जाती है। इस वजह से महाकुंभ और इस मौके पे जो आ रहे हैं उनके लिए एक नया अनुभव होगा और हिंदुस्तान की संस्कृति से उनका परिचय होगा। बिल्कुल, थैंक यू सर। इसी के साथ मैं रूप सिंह गुसाई आप सभी से अनुमति चाहता हूं, जल्द मिलूंगा, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और खो खो का जो ये वर्ल्ड कप होने जा रहा है 13 जनवरी से 19 जनवरी तक, और ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस आप तक पहुंचाने की कोशिश करी। इसको लेकर के आपके जो भी सुझाव हो, जो भी विचार हो, हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।